बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि गर्ल्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हो सकते हैं और उसमें तमाम डोमेन्स को हम कवर करेंगे। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से अक्सर ये बात मेरे सामने आती रहती है कि जनाब गर्ल्स के लिए बताइए कि कौन सा करियर सूटेबल होगा हमारे कल्चर के मुताबिक, हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक, हमारी रवायात के मुताबिक। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने जब इस सारी चीज़ को चेक किया तो तकरीबन 11 डोमेन्स जो बड़ी बड़ी हमारे सामने होती हैं, उन तमाम डोमेन्स के अंदर से जो अच्छे करियर्स गर्ल्स के लिए रिकमेंड किए जा सकते हैं तो वो मैंने चूज करके आज आपको सेशन में बताने हैं। और इसलिए आपको ये चाहिए कि आप बड़े इत्मीनान से इस सेशन में बैठें ताकि ये है कि इस सारे को अच्छे से समझें और जो आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक हो उसको चूज करें। और ये बात बड़ी जरूरी होती है कि एप्टीट्यूड को अच्छे तरीके से साइंटिफिकली टेस्ट करना या उसे चेक करवाना कि मेरा एप्टीट्यूड है क्या और उसके मुताबिक करियर की सिलेक्शन करना। सबसे पहली बात तो अपने जहन में ये रख लीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि ये सिर्फ लड़कों के लिए अच्छा है और ये सिर्फ लड़कियों के लिए अच्छा है, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। हर प्रोग्राम के अंदर उसकी कुछ डोमेन ऐसी होती है, उसकी कुछ जॉब मार्केट इस तरह की होती है कि वो लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी हो सकती है और लड़कों के लिए भी अच्छी हो सकती है। और बाज़ चीजें ऐसी होती हैं कि जो लड़के नहीं कर सकते और लड़कों के लिए ठीक नहीं होती, उसकी जगह पे लड़कियां ही हो तो ज्यादा बेहतर होता है। और बाज़ चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे अगर लड़के ही उस काम को करें तो वो अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से जॉब मार्केट को भी सामने रखना जरूरी होता है। इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि प्रॉपर करियर काउंसलिंग जो होती है उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह मौजूद होती है कि काउंसलर उन तमाम बातों से वाकिफ होता है कि जो आम आदमी की नजर में नहीं होती। तो लिहाजा आज जब हम बात करेंगे तो एक एक डोमेन को लेते जाएंगे और उसके मुताबिक आपको मैं सारी चीजें बताता जाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के हवाले से जनरल परसेप्शन ये है कि जनाब ये तो लड़कों का काम है और लड़कियों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद ये बात कहता हूँ कि सिविल एक ऐसा फील्ड है कि जो लड़कियों के लिए ज्यादा मुनासिब नहीं होता, इसलिए कि उसका बहुत सारा काम जो होता है वो फील्ड में होता है, साइट पे होता है, और जो इन साइड या ऑफिस का काम है वो रिलेटिवली बहुत कम है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे लड़कियां बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मटीरियल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है। और आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे से लड़कियां काम कर सकती हैं और चीजों को बहुत अच्छे से डिजाइन करना, बहुत अच्छे से सेट करना और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसकी, वो इस हवाले से इनका बहुत अच्छा रोल होता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये चीज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसके अंदर भी मतलब ऐसी फील्ड या ऐसी साइड होती है, उसकी मतलब डिजाइन साइड है या ड्राइंग साइड है या कुछ और उसकी रिसर्च की साइड है, तो उसमें लड़कियां बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्योर साइंसेस की। और प्योर साइंसेस में 4 बड़े फील्ड हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। अच्छा, जब हम इस चीज को देखते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके तमाम फील्ड्स के अंदर गर्ल्स बड़े आराम से जा सकती हैं और 100% इनके लिए फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता एक आध चीज आपको सामने रखनी चाहिए। एक चीज तो ये है कि मसलन आप में से वो लड़कियां कि जो बायो को ज्यादा पसंद करती हैं और बायो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या उनका इंक्लिनेशन जो है वो उनकी टेंडेंसी जो है वो बायो की साइड पे ज्यादा होती है, तो उस बेस पर फिर उन्हें कुछ ऐसे फील्ड लेने चाहिए कि जो बायो बेस्ड, मसलन वो प्योर बायोलॉजी ले सकती हैं, माइक्रोबायोलॉजी ले सकती हैं, वीरालॉजी, इम्यूनोलॉजी ले सकती हैं, बायोटेक्नोलॉजी ले सकती हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ले सकती हैं। अच्छा, इसी तरह एक बच्चे वो है कि जिसका जनाब केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, वो पर तो प्री मेडिकल रही है लेकिन उसका इंटरेस्ट खास तौर पर जो है वो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा। अब उसको क्या करना चाहिए? अब उसके लिए जो अच्छे फील्ड हो सकते हैं उसमें बायोकेमिस्ट्री हो सकता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो सकता है, टेक्सटाइल केमिस्ट्री हो सकता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो सकता है। इसमें जाके वो अपना करियर बहुत अच्छा बना सकती हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। नेचुरल साइंसेस के अंदर हमारे पास तीसरा जो फील्ड आता है वो फिजिक्स का है। फिजिक्स में आप बराह रास्त फिजिक्स में भी आप जा सकते हैं, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में जा सकते हैं, स्पेस साइंस में आप जा सकते हैं, और इस तरह से आपके पास नैनो टेक्नोलॉजी का भी फील्ड आपके पास मौजूद है। इसके बाद चौथा फील्ड आपके पास आता है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स के अंदर तो आजकल
बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी है कि मसलन मैथमेटिक्स डायरेक्ट भी एक फील्ड है, डेटा साइंस हो सकता है और एक्चुअरियल साइंस हो सकता है, और उसमें फिर यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं और वहां पर भी मैथ वालों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए आप इस चीज को सामने रखकर और इसको समझकर और अपने एप्टीट्यूड को देखकर अपना फैसला करेंगे। आइए जनाब, अब हम बात करते हैं पेरेंट्स और गर्ल्स का हर दिल अजीज फील्ड, और वो है मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज। बिल्कुल सही बात है कि लड़कियों के लिए मेडिकल MBBS बहुत अच्छा फील्ड है, हाँ, लेकिन एप्टीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेडिकल की डिग्री करने के बाद घर बैठ जाएं, ये नहीं काम करना। और BDS भी बहुत अच्छा फील्ड है, DPT भी बहुत अच्छा फील्ड है। इसी तरह आपके पास डाइट एंड न्यूट्रिशन बहुत अच्छा फील्ड है, नर्सिंग अच्छा फील्ड है। अलाइड हेल्थ साइंसेज के बहुत सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं, आप उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं और ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे फील्ड होते हैं। सिवाय कुछ 2-4 अलाइड हेल्थ साइंसेज के ऐसे प्रोग्राम है कि जिनके अंदर अगर बॉयज हो तो ज्यादा बेहतर होता है, वो बेहतर अंदाज से वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। चौथी डोमेन जिसपे हमने बात करनी है और वो बड़ी जबरदस्त है, उसमें जॉब मार्केट भी बहुत अच्छी है और उसमें लड़कियों के लिए जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छा है, बड़ा कंफर्टेबल होता है, और वो है एजुकेशन। एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन होती हैं। अब आपको जब BS एजुकेशन के लिए आप जाते हैं तो वहां पर आपके सामने स्पेशलाइजेशन कि आपने प्राइमरी एजुकेशन करनी है, सेकेंडरी एजुकेशन करनी है, एलिमेंट्री एजुकेशन करनी है, किस एजुकेशन की तरफ आप जा रहे हैं। फिर स्पेशल एजुकेशन अलग एक फील्ड होता है कि जिसमें स्पेशल बच्चों को ट्रीट किया जाता है। इसी तरह आपके सामने एक और चीज ये भी होती है कि आपने स्कूल लेवल पे जाना है, कॉलेज लेवल पे जाना है, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है और आपके सामने बिल्कुल मैदान खुला होता है। आइए अब हम बात करते हैं सोशल साइंसेज की, जिसे हम आर्ट्स के शोबे भी कहते हैं। तो इसके बारे में जनरल तो ये होता है कि अच्छा यार ये आर्ट्स है, सोशल साइंसेज है, इसमें क्या जाना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये मेडिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौमों की जिंदगी, कौमों की तरक्की के लिए भी अच्छा है। और एक और बात याद रखें कि सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इसी में होती हैं। अगर किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी का पता नहीं है, ये तो नवाकफियत का मसला है ना, इसलिए आप इसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। एक चीज का ख्याल रखिए कि एक तो एप्टीट्यूड के मुताबिक आइए और जो बच्चे आए वो इसको हल्का मजमून ना समझें। आइए सोशल साइंसेज के कुछ सब्जेक्ट के हवाले से आपको मैं बताता हूँ कि मसलन गर्ल्स के लिए इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा फील्ड है। इकोनॉमिक्स के अंदर आगे 21-22 स्पेशलाइजेशन हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, IR है, ये बड़े जबरदस्त फील्ड होते हैं। इसमें विजनरी लोग काम करते हैं। मसलन एक बच्चे का विजन ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस होती क्या चीज है या पॉलिटिक्स क्या होती है, या उसे ये पता ही नहीं है कि दुनिया के बैन-अ-क़वामी ताल्लुकात क्या होते हैं और उसकी नौइयत क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है और जिंदगी के लिए उसकी क्या अहमियत होती है, तो जाहिर है कि वो IR में नहीं चल सकता ना। तो इसलिए ये चीजें सामने रखनी बड़ी जरूरी है और अगर आपका एप्टीट्यूड हो तो उसको लेना चाहिए। फिर मसलन इसी तरह एक लॉ है। लॉ के बारे में कॉन्सेप्शन ये है कि यार ये लॉ तो जो है ना बड़ी अजीब सी फील्ड है। अक्सर पेरेंट्स को भी मैंने सुना है कि जनाब लॉ तो बड़ा बेकार फील्ड है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल निकम्मा फील्ड है, लड़कों के लिए भी इसमें नहीं जाना चाहिए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। लॉ एक ऐसा शोबा है कि जो शुरू से चला आ रहा है। बेटा ये चीज ज़हन में रखें कि वहां पे उसकी बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप दूसरी साइड पे जाएं। अगर आपका एप्टीट्यूड है तो बेटा आप जरूर लीजिए। और फिर इसके अंदर एक रिसर्च का फील्ड होता है जो बहुत जबरदस्त है और उसके अंदर काम भी बहुत ज्यादा होता है। यानी अच्छा वकील या अच्छा जज वो चलता ही रिसर्च पर है। तो इसलिए आप इस चीज को हल्का न से, ये बहुत अच्छा फील्ड है और लड़कियों के लिए भी है। फिर इसी तरह साइकोलॉजी है, इस्लामिक स्टडीज है, जेंडर स्टडीज है, फिर रूरल स्टडीज है, लाइब्रेरी साइंस, होम इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छे और रिकमेंडेड प्रोग्राम्स हैं। तो जनाब अब हम बात करेंगे लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर की। तो इस हवाले से हम ये समझते हैं कि इंग्लिश होनी चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और उसके बारे में भी आजकल एक और काम शुरू हो गया है। वो ये है कि जनाब इसकी तो कोई जॉब मार्केट ही नहीं, ChatGPT ने इसको रिप्लेस कर दिया, फलाने ने इसको रिप्लेस कर दिया। अल्लाह के बंदो, आज भी पूरी दुनिया के अंदर जो बहुत अच्छी जॉब्स आ रही हैं उनमें कंटेंट राइटर की जॉब सबसे ऊपर जा रही है। उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वो जो मशीन का टेक्स्ट होता है ना, उसको दुनिया लिफ्ट नहीं कराती, और अगर मशीन से निकाला भी जाए तो उसके बाद एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है कि जो उसको देख सके। और दूसरी बात यह है कि वैसे भाई जब उर्दू को क्यों नहीं लिफ्ट कराते? लोग अक्सर कहते हैं कि जी उसकी जॉब फलाने की नहीं मिलती, फलाने
भाई उर्दू की जॉब तो सबसे ज्यादा है, तमाम स्कूल्स के अंदर जॉब मौजूद, तमाम कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर एक नहीं एक से ज्यादा होती हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट है और वहां पे ये सारी चीज मौजूद है। तो बेटा आपको इस चीज को देखना चाहिए कि आपको बड़े आराम से इसकी जॉब मिल सकती है। अगर आपका टेस्ट लिखने का है और इसकी राइटिंग का है तो आप इंग्लिश में जाएं, आप उर्दू में जाएं, आप अरेबिक में जाएं, आप टर्किश में जाएं, रशियन में जाएं, चाइनीज में जाएं। ये लैंग्वेजेस हैं, आज के दौर की लैंग्वेजेस हैं। तो इसके ऊपर अपनी एक्सपर्टी बनाएं और इसके अंदर महारत ऐसा। फिर इसी तरह ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन होता है, ये बड़ा जबरदस्त फील्ड है और ये फॉरेन ऑफिस को तो हर वक्त इसको जरूरत होती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो मुख्तलिफ जगहों पर ट्रांसलेशन का काम कर सकें। आज हमारे यहाँ पे कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाए तो जनाब मसला बन जाता है कि जनाब ट्रांसलेटर नहीं मिलेगा या इंटरप्रेटर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस चीज को सामने रखें और ये बहुत अच्छा फील्ड है। बच्चियों का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का शोबा होता है आर्ट एंड डिजाइन का, यानी डिजाइन बनाना, मुख्तलिफ चीजें करना और इस तरह से। और ये बहुत सारी बच्चियों के अंदर ये टेंडेंसी मौजूद होती है। सिर्फ उसे एक्सप्लोर करना, उसको सिस्टमेटिकली सेट करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। फाइन आर्ट अगर आपके अंदर है तो आप फाइन आर्ट कीजिए, वो एक अलग फील्ड है, पूरा बड़ा फील्ड है। तो उसके अंदर तो फिर आप पेंटिंग और उसके अंदर डिजाइन और बहुत सारी चीजें आएंगी। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइन आज की बहुत जरूरत है। आज का फैशन डिजाइन बहुत अच्छा है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप भी एक डोमेन होती है कि आप अपना इंडिपेंडेंट कारोबार या कोई नई चीज या कोई सोशल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं या आप कोई कल्चर एंटरप्रेन्योर बनते हैं या किसी भी तरह की कोई एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू करते हैं। तो ये जिन बच्चों के अंदर, जिन बच्चियों के अंदर ये वाली क्वालिटी मौजूद हो, उन्हें इसको जरूर प्रैक्टिस में लाना चाहिए और इसको एनहांस करना चाहिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। तो जनाब अब हम बात करेंगे उस शोबे की कि जिसके बारे में आप बड़ी देर से इंतजार कर रही होंगी कि जी कंप्यूटर साइंस के बारे में सर नहीं कुछ बता रहे। पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर साइंस के तकरीबन सारे फील्ड जो है वो आपके लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं। अलबत्ता मैं कुछ ये बात कहता होता हूँ कि नेटवर्किंग वाला फील्ड जो है ना, बच्चियों को इससे थोड़ा सा अवॉइड कर लें तो अच्छा है। और उसके अलावा इतने ज्यादा फील्ड मौजूद हैं तो बस ठीक है, उसके अंदर अपना काम करें। अलबत्ता नेटवर्किंग में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग और बाहर फील्ड और साइट और बहुत सारी ऐसी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं कभी कभी। तो इसलिए आप जरा उसको आप देख लें, अगर आपके मिजाज और आपके मुताबिक हो तो मुझे बिल्कुल कोई इतराज नहीं होगा, आप उसको लीजिए और उसके मुताबिक काम कीजिए। लेकिन आज के दौर में जो बहुत टॉप पे चीज जाने वाली है उसमें कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है वगैरह। ये बड़े बड़े फील्ड है। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर टोटल 55 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। आप eduvision.edu.pk पे जाइए, प्रोग्राम सेक्शन के अंदर, वहां पे कंप्यूटर IT सिलेक्ट कीजिए और BS सिलेक्ट कीजिए। पीछे आपको पूरी आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी कि जिसके अंदर आप सारे प्रोग्राम देख सकेंगे। तो जनाब सेकंड लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं और वो है मीडिया साइंसेस। मीडिया साइंसेस आज के दौर में कैसे इग्नोर की जा सकती है? ये कैसे हो सकता है कि आपको मीडिया साइंस के बारे में बताया जाए? आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज इसमें मौजूद हैं। भले आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएं, भले आप सोशल मीडिया में जाएं, भले डिजिटल मीडिया में जाएं या आप प्रिंट मीडिया में जाएं। याद रखिए कि प्रिंट मीडिया आज भी मौजूद है और ये चलता ही रहेगा, बंद नहीं इसने होना। हाँ, अप डाउन कमी बेशी ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन प्रिंट मीडिया की एक इंपॉर्टेंस होती है, एक रेफरेंस होता है, एक रिकॉर्ड होता है और इसी तरह ये चलेगा। तो लिहाजा जो बच्चे इसके अंदर अपनी महारत रखते हैं उन्हें चाहिए कि वो उसके अंदर जाएं और अपने आप को मनवाएं वहां पर। और उसके साथ साथ जो डिजिटल मीडिया है इसका और सोशल मीडिया का थोड़ा सा फर्क होता है। मतलब सोशल मीडिया के हवाले से तो वही है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उसके मुताबिक काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज ये होती है कि आप डिजिटल मीडिया को, डिजिटल मीडिया का मतलब होता है www मीडिया, और वो मीडिया वो होता है कि आपकी वेबसाइट है, आपके ब्लॉग्स हैं, आप किसी के ब्लॉग पे या किसी की साइट पे आप लिखते हैं। तो ये एक अलग एक पूरी मीडिया की कैटेगरी होती है और आपको इसके अंदर अगर जाना है तो आपको उसकी जरूरत के मुताबिक जाना होगा और ये देखना होगा कि आप उसका कंटेंट और उसकी सारी चीजें दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो अब हम बात करेंगे आखिरी कैटेगरी की, आखिरी डोमेन की, और वो है मैनेजमेंट साइंसेज। और मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर तो लड़कियां बड़े शौक से जाती हैं और बड़ा उन्हें शौक होता है कि वहां पे जाके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं और अपने आप को मनवाएं कि जनाब हम भी बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं है, लड़कियों के अंदर मैनेजमेंट का स्किल बहुत अच्छा होता है, लड़कों में भी होता है लेकिन लड़कियों में बहुत अच्छा होता है। एक चीज का ख्याल रखना बड़ा जरूरी होता है कि जब आप मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं तो आप अपनी डोमेन या अपनी स्पेशलाइजेशन
स्पेशलाइजेशन जो है वो बड़ी सोच समझ के सिलेक्ट कीजिए। मसलन अगर फर्ज किया कि बिजनेस एनालिटिक्स आज की एक कैटेगरी है, एक स्पेशलाइजेशन है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एक अलग डोमेन है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती थी, अभी ह्यूमन रिसोर्स टेक्नोलॉजी भी आ गई है, ये एक और तरह की डोमेन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक और तरह की काम है, आपके पास मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का और इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये बहुत सारे फील्ड मौजूद हैं। लेकिन आप कहाँ फिट होती हैं? आप जहां फिट होती हैं वो स्पेशलाइजेशन लीजिए और उसके अंदर मेहनत कीजिए और डिग्री के शुरू से ही इस काम को शुरू कर दीजिए। और डिग्री शुरू करने से पहले एप्टीट्यूड असेसमेंट अगर हो जाए तो पता चल जाता है कि आपकी आगे स्पेशलाइजेशन कौन सी होगी। मेरे अजीजों, मैंने आज आपको तकरीबन 11 डिफरेंट डोमेन्स के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन दी और गाइडेंस दी और काउंसलिंग के अहम निकात भी आपको बताए। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये सारी बातें जो है वो याद भी होंगी, ना याद हो तो दोबारा सुन लीजिए और इसको अच्छे तरह से समझ लीजिए और उसके मुताबिक अपना फैसला कीजिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें।